Subscribe to my channel for more videos. Subscribe now and press the bell icon. Never miss any update. Hello students, welcome once again to our YouTube channel गोल मंत्रा एकेडमी। गोल मंत्रा के इस परिवार में आप सभी का पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल पर लगातार विषयों का विस्तृत क्लासेस आप तक पहुंचाई जा रही हैं। रीजनिंग की क्लासेस आप तक रेगुलर चल रही हैं, मैथ्स की क्लासेस भी अब स्टार्ट कर दी गई हैं और जीएस हमारा रेगुलर अपडेट हो ही रहा है। तो उम्मीद है कि आपको वो सारी सुविधाएं मिल पा रही होंगी जो आप सभी को अपेक्षित हैं और हम इसी तरीके से मेहनत कर प्रयास करते रहेंगे कि हमारे इस गोल मंत्रा परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करें, जिससे कि निश्चित सफलता आप लोगों के हाथ लगे। हमारा प्रयास है कि यहाँ से जुड़ा हुआ, इस परिवार से जुड़ा हुआ हर एक बच्चा सेलेक्ट हो और वो निश्चित सफलता अपने जीवन में हासिल करे। तो चलिए, रीजनिंग में हम लोगों ने अभी इससे पहले रैंकिंग चैप्टर को समाप्त किया था। अब उसी रीजनिंग की क्लास में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मतलब दिशा तथा दूरी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो वनडे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के कई वैरायटी के प्रश्न बनते हैं। एक एक करके हम लोग सारे वैरायटीज़ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रयास हमारा यही रहेगा कि कोई भी टाइप आपसे छूटे नहीं और एक ऐसे मेथड से, ऐसे ट्रिक से हम आपको चीज़ों को समझाएं कि चीज़ें आपके लिए आसान भी हों और कम समय पर आप आंसर ला सकें। टाइप्स जितने हैं उतने सारे कवर किए जाएंगे और बेहतर से बेहतर टाइप्स को और लाया जाएगा। आप इसी तरीके से बस अपना स्नेह और प्यार हमारे इस परिवार पर बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परिवार को बढ़ाने का प्रयास करें। लाइक्स बढ़ाएं, शेयर करते रहें हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे इस परिवार के साथ जुड़ें और हमारा परिवार का विस्तारीकरण हो सके। तो आज जो हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया है वो चैप्टर है दिशा और दूरी। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के अच्छे से अच्छे प्रश्न को करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम लोग जो करने वाले हैं वो एकदम बेसिक लेवल से। हम ये मान के चलेंगे कि आज से पहले आपने दिशा तथा दूरी चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं जाना है और आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हायर से हायर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ नॉर्मल सी बातें हैं जो हम आपको बता दें, जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमको पता है, ये आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, जो हमारी प्रमुख दिशाएं हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हमेशा याद रखिए, आप कभी भी प्रश्न कर रहे हों तो एक अपने आप को एक ऐसी स्थिति में रख लीजिए और ये सोचिए कि आपके आगे की ओर, सामने की ओर उत्तर दिशा है। अब अगर आपके सामने की ओर उत्तर दिशा हो गई तो आपके पीछे की ओर कौन सी दिशा होगी? तो आपके पीछे पड़ेगा दक्षिण दिशा। हमेशा अपने दाएं हाथ आप मान के ये चले कि दाएं हाथ पे पूर्व है और बाएं हाथ पे मान के चले कि बाएं हाथ पे आपके पश्चिम है। ये इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस में जो भी हम लोग सवाल करते हैं उसमें प्रश्न में फिगर बनाना बहुत कंपलसरी है। फिगर से चीज़ें आसान होती हैं। तो फिगर आप 2 तरीके से है, पेन एंड पेपर लेके ड्रॉ करेंगे, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इमेजिनेशन के थ्रू आपको दिमाग में सोचना पड़ता है कि इस तरफ उत्तर होगा, इस तरफ दक्षिण होगा, ऐसे। तो हमेशा याद रखिए, अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे आप रखिए, आप ये मान के चलिए कि आपके सामने जो फ्रंट है आपका वो उत्तर दिशा है, जो बैक है आपके पीछे वो दक्षिण दिशा है, आपके दाहिने हाथ पर पूर्व दिशा है और आपके बाएं हाथ पर पश्चिम दिशा है। इसको लिख भी देते हैं ताकि आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप बैठे हुए हैं,
आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि जब प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपके जो सामने की ओर दिशा होगी वो सामने की ओर कौन सी दिशा होने वाली है, सामने की ओर आपकी उत्तर दिशा होने वाली, उत्तर मतलब नॉर्थ दिशा होने वाली है। और आपके पीछे बैक साइड में कौन सी दिशा होने वाली है, तो पीछे साइड आपकी दक्षिण दिशा होने वाली है, दक्षिण मतलब साउथ। और आपके दाहिने, दाहिने मतलब राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कौन सी दिशा होगी, तो राइट हैंड साइड पर आपके हमेशा पूर्व दिशा होती है, दैट इज ईस्ट। और लेफ्ट हैंड साइड बाएं, बाएं आपके हमेशा दिशा जो होगी वो होगी पश्चिम दिशा, दैट इज वेस्ट। अब पेन और पेपर में जब डायग्राम की बात आएगी तो वहां पे हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि सपोज ये आपका पेज है जिस पे आपको फिगर ड्रा करना है, तो हम ये मान के चलेंगे एरो अगर हमने ऊपर बना दिया तो इसका मतलब ये एरो जो है ये उत्तर दिशा को दर्शा रहा है, और एरो हमने नीचे बनाया तो इसका मतलब ये एरो जो है ये दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है। एरो अगर आपने दाहिनी ओर बना लिया आपने तो फिर ये पूर्व दिशा को दर्शाएगा, और एरो अगर आपने बाईं ओर बना दिया तो ये आपकी पश्चिम दिशा को दर्शाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रश्नों में। तो एरो ऊपर मतलब उत्तर दिशा, एरो नीचे मतलब दक्षिण दिशा, एरो दाईं ओर तो इसका मतलब आपका कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, और एरो अगर आपका बाईं ओर जा रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। क्योंकि फिगर्स इंपॉर्टेंट है तो फिगर बनाने के लिए अगर आपसे बोला जाए उत्तर जाइए तो आप एरो ऊपर ले जाएंगे, आपसे बोला जाए दक्षिण जाइए तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से एरो नीचे ले जाएंगे, अगर आपसे बोला जाए कि आप पूर्व जाइए तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप एरो दाहिनी ओर ले जाएंगे, और अगर आपसे बोला जाए कि आप पश्चिम जाइए तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से एरो बाईं ओर ले जाएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई है वो ये है कि हमेशा अपने आप को जब प्रश्न आएगा तो आपको अपने आप को एक ऐसे स्टेट पे रखना है, आपको ये मान के चलना है कि मेरे सामने नॉर्थ है, पीछे आपके साउथ है, राइट हैंड साइड पे आपके ईस्ट पड़ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वेस्ट पड़ रहा है। तो ये तो कुछ बातें हो गई आपकी प्रमुख दिशाओं से संबंधित। अब एक कोण से संबंधित भी हम बात कर ले। जैसा कि हमको पता है कि एक जो कंप्लीट एंगल होता है मतलब पूर्ण कोण, वो आपका होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। अब कंप्लीट एंगल अगर 360 डिग्री का हुआ तो हर दो दिशाओं के बीच में कितना कोण बढ़ेगा, तो 360 है और 4 दिशाएं हैं तो 4 से भाग कर दीजिए तो कितना आया, 90। इसका मतलब हर दो प्रमुख दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये कोण समझना, क्योंकि अभी आपके प्रश्नों में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक समकोण त्रिभुज के लिए होता है जिसका एक कोण 90 अंश होना चाहिए। तो आपको यहाँ समझना जरूरी है कि हमेशा प्रमुख दिशाओं के बीच में कितने कितने अंश का कोण होता है, 90 का। इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90 अंश, इन दोनों के बीच में भी 90 अंश, और इन दोनों के बीच में भी 90 अंश का कोण। तो प्रमुख दिशाओं में दो दिशा के बीच में 90 अंश का कोण होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, उपदिशाएं। जैसे हमारी 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं वैसे ही हमारी कुछ उपदिशाएं भी होती हैं। उपदिशाएं जो प्रमुख दिशाओं के बीच में होती हैं उन्हें हम लोग उपदिशाएं बोलते हैं। जैसे हमारी प्रमुख दिशाएं कौन सी हो गई, तो ये उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, पश्चिम वेस्ट एंड पूर्व ईस्ट। ये तो 4 आपकी मुख्य और प्रमुख दिशाएं हैं। इन्हीं दिशाओं के बीच में होती हैं उपदिशाएं, सब डायरेक्शंस। जैसे उत्तर और पूर्व के बीचों बीच में दिशा एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीचों बीच में एक दिशा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक दिशा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। और
उत्तर और पश्चिम के बीच में एक दिशा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो अगर कुल मिलाकर उप दिशाओं को लेते हुए अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि कुल कितनी दिशाएं होती हैं, तो कुल 8 दिशाएं होती, 4 प्रमुख दिशाएं और 4 उप दिशाएं। उप दिशाएं जो प्रमुख दिशाओं के बीच में आती है। उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। ये हो गई आपकी उप दिशाएं। फिर उसके बाद बात आती है कि जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो प्रमुख दिशाएं हैं, इन प्रमुख दिशाओं में हर दिशा के बीच में जो कोण बन रहा है, प्रत्येक लगातार दिशाओं के बीच में जो कोण बन रहा है, लगातार मतलब एक उत्तर के बाद पूर्व, तो यहाँ कितना कोण बन रहा है 90-90 का। तो हर प्रमुख दिशाओं में लगातार प्रमुख दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर कितना कोण बनता है, तो वैसे ही हम बोलेंगे कि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 का। कितना होता है 360 का। और यहाँ खंड कितने हो गए आपके इस एंगल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड हो गए। तो 360 को 8 से विभाजित करेंगे तो आएगा आपका 45। कितना आएगा 45। इसका मतलब हर उप दिशाओं के बीच में, या आप बोल सकते हैं जब उप दिशाएं भी आ जाए आपके दिशाओं में, तो वहां पर दिशाओं के बीच में जो कोण होता है वो 45 डिग्री का होता है। तो 45 का कोण जो है वो बनेगा जब उप दिशाएं हों। और जब उप दिशाओं की बात ना की जाए तो वहां पर दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। और अगर उप दिशाओं की बात आ जाए तो फिर हर दिशा के बीच में कितना बनेगा 45। क्योंकि जब उप दिशाएं बात कर दी तो आप टोटल आप डायरेक्शंस 8 लेके चलेंगे, और जब उप दिशाओं की बात नहीं की गई है तो आप टोटल डायरेक्शंस 4 लेके चलेंगे। अभी इस चीज़ को आप जब जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वहाँ पे हम आपको चीज़ों को समझाएंगे तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। फिलहाल हमको जो यहाँ से हमने सीखा वो ये है कि जब भी हमको फिगर ड्रॉ करना है तो हम ऊपर की तरफ एरो तब बनाएंगे जब प्रश्न में बोला जाए कि उत्तर जाना है। नीचे की तरफ एरो हम तब बनाएंगे जब हमसे बोला जाए कि हमें दक्षिण की ओर जाना है। दाहिनी ओर एरो हम तब बनाएंगे जब हमें ये पता हो कि हमें पूर्व जाना है, और बाईं ओर एरो हम तब बनाएंगे जब हमें ये पता हो कि हमें पश्चिम जाना है। दूसरी बात, हमें ये मान के चलना है कि हम अगर कहीं खड़े हैं तो मेरे सामने पड़ने वाली दिशा उत्तर है, मेरे पीछे पड़ने वाली दिशा पश्चिम है, दक्षिण है, मेरे दाहिने ओर पे पड़ने वाली दिशा पूर्व है, और मेरे बाईं ओर पड़ने वाली दिशा पश्चिम है। तीसरी बात जो हमको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमेशा प्रमुख दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण होता है, और उप दिशाएं जब आ जाएं तो हर एक दिशा के बीच में फिर आपका 45 डिग्री का कोण होता है। इसी के बाद हमारा एक अगला टॉपिक आता है जो हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत आवश्यक है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ये आप लोगों ने पहले ही छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम इनको पुनः रिवीजन कराते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ये एक थ्योरम है जो कि एक समकोण त्रिभुज के लिए बताई जाती है। अब समकोण त्रिभुज की यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि प्रमुख दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है कि नहीं बनता। तो कभी कभी दूरी उरी निकालने के लिए आपका पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ जाती है। तो चलिए कुछ पहले बात जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको तब देखने को मिलेगी जब आपके सामने कोई समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल वो होगा जिसका एक कोण 90 अंश का हो। अब त्रिभुज में दो कोण तो 90 अंश के हो नहीं सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ जो है वो 180 आता है। तो अगर एक 90 हो गया तो बाकी दो 90 नहीं हो सकते, दोनों का जोड़ 90 हो सकता है लेकिन नहीं। तो हमेशा बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, तो ये समकोण त्रिभुज के लिए है। इस थ्योरम में आप
ये थ्योरम आपको बताई गई है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए। और समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें 90 अंश का कोण होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक हमारा सामने समकोण त्रिभुज है, ये ए बी और सी, और यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण बन रहा है। पहली चीज जो हमेशा हमको याद रखनी है समकोण त्रिभुज में, वो ये याद रखनी है कि 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे बोला जाता है कर्ण, या इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। 90 अंश के सामने वाली भुजा किसी भी समकोण त्रिभुज में जहां भी 90 बन रहा हो, उस 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण या हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। दूसरी ये जो दिशा है इसे बोला जाएगा लंब, या फिर हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो ये नीचे वाली भुजा है ये होती है बेस, जिस इंग्लिश में और हिंदी में इसे कहते हैं आधार। तो हमारे समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक 90 अंश के कोण के सामने वाली, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसके अलावा 2 वो भुजाएं जिनमें 90 अंश बन रहा है, उनमें से एक लंब होती है और दूसरी आधार। लंब और आधार आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो आप इसे लंब या आधार इसे बोल सकते हैं, या आप इसे लंब या इसे आधार बोल सकते हैं, उससे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये चीज सदैव याद रखेंगे कि 90 अंश के कोण वाले के सामने वाली भुजा ही हमेशा कर्ण रहनी है। कर्ण वो भुजा होती है जो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने बनती है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें यह कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का वर्ग, वो लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर हम बात करें साइड के बेसिस में, तो BC हमारी जो है वो कर्ण है, तो BC का स्क्वायर आपका बराबर होगा लंब, लंब यहाँ पर हमारा AC है, तो AC के स्क्वायर के और AB के स्क्वायर के सम के, मतलब जोड़ के बराबर। हमेशा कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, या कर्ण हम बराबर कह सकते हैं, कर्ण बराबर वर्गमूल ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का अगर हम वर्गमूल निकाल ले तो वो एक प्रकार से हमारा कर्ण निकल के आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अब ये पाइथागोरस प्रमेय से कई प्रकार के फॉर्मूले बनेंगे। जरूरत पड़ने पे कभी हमको लंब निकालना पड़ सकता है, कभी हमको आधार निकालना पड़ सकता है, और कभी हमको कर्ण निकालना पड़ सकता है। तो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहली चीज जो हमने बताई वो है कर्ण का। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा, मान लीजिए आपको कर्ण दिया है और लंब निकालना है, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और मान लीजिए आपको सवाल में आधार निकालना है, बाकी दोनों चीजें दी गई हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं पाइथागोरस प्रमेय में। यही 3 फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में प्रमुख हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये एक समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय बनाई गई है, जिसमें पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन द्वारा ये बताया गया है कि
किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब का कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर हमें दो भुजाओं के बारे में जानकारी है, उनकी अगर हमको माप दे दी गई है, तो तीसरी भुजा हम अपने आप निकाल सकते हैं। तो उसी अनुसार कर्ण का इज इक्वल टू 3 फॉर्मूले बनाए गए हैं। कर्ण अगर निकालना है, लंब और आधार दिया गया है तो स्क्वायर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद का बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब चीज़ें पहले से पता है, तो ध्यान दीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि मैं बेस बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा और हायर लेवल तक लेके जाऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डायरेक्शन चैप्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और एकदम बेसिक से हम लोग चीज़ों को उठाएंगे और हायर क्वेश्चंस तक करते हुए लेके जाएंगे। तो इतनी बातें हैं जो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि हमें इस चैप्टर में कितने कितने प्रकार के सवालों को स्टडी करना है, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस को हमको पढ़ना है। तो जैसा कि कुछ बेसिक्स टाइप हमने यहाँ लिख दिया, ये हमको स्टडी करना है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इन्हीं टाइप्स को ही हमको पढ़ना है। इसके अलावा भी हमको विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये बेसिक टॉपिक हैं जिनके पे प्रश्न आते हैं और ये टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। जैसे पहला है एक ही स्थान पर व्यक्ति के घूमने संबंधी प्रश्न। इसमें उस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं जैसे बोल दिया कि व्यक्ति जो है वो उत्तर दिशा की ओर मुँह किया था, फिर वो 135 डिग्री बाईं ओर घूम गया, 137 डिग्री दाईं ओर घूम गया, ऐसे संबंधी प्रश्न इसमें आते हैं। दूसरा है प्रारंभिक बिंदु से दिशा तथा दूरी निकालना। तीसरा टाइप जो है वो अंतिम दिशा ज्ञात करना कि बाएं दाएं बाएं दाएं ऐसे करके कई बार घुमा देता है एग्जामिनर, और फिर लास्ट में पूछता है कि बताइए अब व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। तो वो हो गई अंतिम दिशा ज्ञात करना। फिर है एक प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रश्न आपको ये नहीं पता होता है कि व्यक्ति किस दिशा की ओर चलना शुरू किया था, और फिर आपको एग्जामिनर घुमाता है बाएं दाएं, फिर उसके बाद आपसे अंतिम दिशा बताता है बताइए किस दिशा से चलना शुरू किया था। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे तब वैसे वैसे हम इन टाइप्स को जानेंगे। फिलहाल हमारा मेन मोटो है कि आपको यहाँ पे ये समझाना कि ये टाइप्स जो हैं वो हमको कवर करने हैं। अगला है दिशाओं का नाम परिवर्तन संबंधी प्रश्न। दिशाओं का नाम परिवर्तन संबंधी प्रश्न मतलब जैसे आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए कि यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे, तो वो प्रश्न भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और लास्ट में है परछाई संबंधी प्रश्न कि सूर्योदय के समय राहुल घर से निकला तो परछाई बाएं थी दाएं थी, ऐसे करके प्रश्न हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से और ट्रिकी मेथड से हम चीज़ों को सीखेंगे, बेसिक तरीका अपनाएंगे चीज़ों को समझने का, और प्रयास ये करेंगे कि निश्चित तौर पे जो भी टाइप हम आपको पढ़ाएं वो पूर्णतः आपको आसान लगे और आसानी से और जल्दी से इफ़ेक्टिवली आप क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो चलिए, एक पहला प्रश्न एक नॉर्मल सा छोटा सा सवाल है, क्योंकि आज की जो हमारा ये वीडियो है ये प्योर इंट्रोडक्टरी है। ये हम आपको इस चैप्टर के बारे में बेसिकली हम ये पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बातें बता रहे हैं कि ये चैप्टर में है क्या क्या, बेसिक्स क्या है, कैसे कैसे हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग इस पर क्लासेस बनाते जाएंगे और आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराते जाएंगे। तो चलिए, एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही सरल और आसान सवाल है। जैसे एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि उत्तर तथा दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में कितने अंश का कोण है, या कोण का मान बताएं। उत्तर तथा दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में कितने अंश का कोण है। ये बहुत ही बेसिक और सरल सवाल है। यहाँ पर आपको दो दिशाओं के बीच में निकालना है कि कितना कोण बन रहा है। देखिए, बहुत ही आसान है। आपसे सवाल में पूछा गया, आप फिगर एकदम ये बनाना सीख लीजिए। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर
पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व के बीच में दिशा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। ये फिगर आपको जल्दी जल्दी बनाना आना चाहिए। अब सवाल में उत्तर दिशा कहाँ है? ये ऊपर की तरफ, ये दिशा। और दक्षिण पूर्व दिशा कहाँ है? इधर की तरफ, ये दिशा। तो इन दिशाओं के बीच में आपको कितने डिग्री का कोण बन रहा है या कोण का मान क्या है, ये आपको निकालना है। बहुत ही आसान है। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि हर एक उपदिशा के बीच में 45 डिग्री का कोण होता है। तो उस लिहाजे से अगर हम देखें तो इस दिशा और इस दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो यहाँ 45 बन रहा है, फिर ये 45 बन रहा है और फिर ये 45 बन रहा है। तो 45 डिग्री के कोण बन रहे हैं, 45, 45, 45। तो इन दो रेखाओं के बीच में ये कोण बन रहा है जो कि 45, 45 और 45 डिग्री का है। तो आप टोटल बोल सकते हैं कि यहाँ उत्तर और दक्षिण पूर्व के बीच में जो टोटल कोण बन रहा है वो बन रहा है 135 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जैसा कि हमने आपसे प्रश्न में दो दिशाओं के बीच में कोण पूछा है, बहुत ही आसान है। बस आप 45 गिनते चले जाइए, आपको निकल के आ जाएगा। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर एंगल इधर से तो बन रहा है, एंगल इधर से भी तो बन रहा है। हाँ, तो बिल्कुल सही है। हमेशा दो रेखाओं के बीच में दो तरफ से कोण बनता है, एक अंदर की तरफ से और एक बाहर की तरफ से। अब अंदर की तरफ से अगर कोण 135 है तो इधर की तरफ से कोण कितना हो जाएगा? तो टोटल कोण होता है 360, 360 में 135 आप घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 225 डिग्री का कोण। तो बाहर से निकालेंगे तो 225 और अंदर से निकालेंगे तो 135। लेकिन एग्जामिनर जो है वो ज़्यादातर अंदर वाला ही, मतलब जो 180 से कम वाला होता है उसी को ऑप्शन में रखता है। तो ज़्यादातर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा 135। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 135 डिग्री का कोण नहीं है तो फिर आपका आंसर हो सकता है 225। हो सकता है एग्जामिनर का नज़रिया जो है वो इधर से कोण को ना देखने का बजाय इधर से कोण देखने का हो। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न इसी तरीके से हम लोग करते हैं और एक निकालते हैं, वहाँ पे कोड आप लोग निकाल के दिखाइए। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, बहुत ही आसान है। बस जल्दी से आपको आंसर्स निकालने हैं, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप आंसर निकालेंगे। तो चलिए एक प्रश्न है कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में आपको कितने अंश का कोण बनेगा? बहुत ही आसान है। याद रखिए, जब भी आपका प्रश्न में उप दिशाओं का जिक्र ना किया जाए तो आप उपदिशा बनाइए भी नहीं, सिर्फ 4 दिशा बना लीजिए। यहाँ पे उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की बात हो रही है तो अब वो ऐसे 8 मत बनाइए, कोई मतलब नहीं है। टाइम आपको बचाना है, कैलकुलेशन सब कोई कर लेगा, ये सवाल हर एक बच्चा कर सकता है। लेकिन आप में और दूसरे बच्चे में फ़र्क ये डिसाइड करेगा कि कौन कितनी इफेक्टिवली जल्दी से इस सवाल को कर लेता है। तो देखिए, अब जब यहाँ पे उत्तर दिशा है और पूर्व दिशा है, मतलब जो प्रमुख दिशाओं की बात हो रही है, कोई यहाँ पे उपदिशा का जिक्र नहीं हुआ, तो आप 4 केवल बनाइए। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, और इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि 4 दिशाओं में हर एक दिशा के बीच में, प्रमुख दिशा के बीच में 90 अंश का कोण होता है। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे एक और चेंजेस करते हैं, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम के बीच में आपको कोण निकालना है। बताइए, जल्दी से इसको फाइंड करने का प्रयास करिए। दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम के बीच में कितना कोण बनेगा? अब यहाँ पर उपदिशाओं का जिक्र क्योंकि हुआ है तो उपदिशा से संबंधित प्रश्न है, तो आप 8 दिशाएं बना लीजिए। ये आपकी 8 दिशाएं हो गई, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। ये आपकी प्रमुख दिशाएं हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन सी दिशा की बात कर रहा है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व आपकी दिशा ये यहाँ पर है। दूसरा आपसे बात कर रहा है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा आपकी ये यहाँ पर है। तो ये 2 दिशाएं हो गई। अब इन 2 दिशाओं के बीच में आपको कोण निकालना है। तो इन 2 दिशाओं के बीच में कोण कैसे निकलेगा?
तो आपको पहली बात तो ये देखने में समझ में आ रहा है कि ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के जस्ट उल्टी दिशा में हैं, और जब दिशाएं एक दूसरे की उल्टी होती हैं तो वहाँ पर 180 अंश का कोण होता है। मतलब अगर एक दिशा इस तरफ है और दूसरी दिशा उसी के अपोजिट इस तरफ है तो यहाँ पर कितने अंश का कोण होगा? 180। अगर आप उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वैसे ही जो भी हमने तरीका बताया, यहाँ से यहाँ तक आपको कोण निकालना है, तो ये आपका कोण बन रहा है टोटल 45, 45, 45, 45, 45, 90, 135 और 180। तो यहाँ पर दोनों दिशाओं के बीच में जो बनने वाला कोण है वो कितना है? 180। तो ये एक सबसे छोटा और बेसिक सवाल था, जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी सवाल था, ये हमने आपको कराया है। लेकिन हमें जो है वो इन टाइप्स के बारे में स्टडी करना है और प्रत्येक प्रश्नों को देखना है। अब जो टाइप्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में इस कराएंगे, क्योंकि ये हमारी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी और यहाँ पर हमको आपको बेसिक डायरेक्शन की नॉलेज आपको देनी थी कि डायरेक्शन में किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर हम आपको पहले से बता दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में हम चीज़ों को स्टार्ट करें तो ये बातें आपको पहले से ही पता हो। पहली बात, सबसे पहली चीज़, वामावर्त शब्द का मतलब, वामावर्त और दूसरा दक्षिणावर्त, इन सब चीज़ों का मतलब आपको पता होना चाहिए। वामावर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा, और दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा, जिधर घड़ी चले वो दिशा। जैसे मान लीजिए हम बात करें, घड़ी किस दिशा में चलती है? हमेशा इस दिशा में, ऐसे, ये दिशा है, तो ये दिशा आपके लिए कहलाती है दक्षिणावर्त। कौन सी दिशा? दक्षिणावर्त। और घड़ी का उल्टा दिशा कौन सी होगा? ये वाली दिशा। ये वाली दिशा आपके लिए कहलाती है वामावर्त। इंग्लिश में भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक मतलब ही हो गया कि घड़ी के विपरीत, और ये होती है दक्षिणावर्त दिशा, बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। तो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन और वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हमने बोला कि एक व्यक्ति है वो वामावर्त दिशा में घूम रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो व्यक्ति जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। और घड़ी का विपरीत मतलब इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। और अगर हमने आपसे बोला कि एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में, तो आप उस व्यक्ति को मान के चलेंगे कि वो ऐसे करके घूम रहा है, ये दिशा। तो ये चीज़ आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका यूज़ अभी आगे आपको पड़ेगा, इस वजह से ये बताना बहुत ही ज़रूरी था। ये हमारे इस चैप्टर की पहली और इंट्रोडक्टरी क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने आपको सिखाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इन चीज़ों को आप कॉपी पे ज़रूर नोट करिएगा, नोट्स लगातार बनाते रहिए। और एक चीज़ हमेशा मन में बैठा लीजिए, निश्चित ही निश्चित आपको इस चैप्टर में आए हुए हर एक प्रश्न को 0 से लेकर हाई लेवल तक कराएंगे और हर एक क्वेश्चन पर आपके कमांड 100% पक्की हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को समझेंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग आंसर करने वाले हैं। तो बस लगातार इस वीडियो को आप ऐसे ही वीडियोस को प्यार दीजिए और वीडियोस को पूरा देखिए और एक एक पॉइंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी में जो बातें हम बताते हैं वो मिस कर जाते हैं। तो हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स पे गौर करिए, वीडियो में जो भी बताई जा रही हैं उनको कॉपी पे नोट करते जाइए। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लाने वाले हैं वहाँ से हम लोग इस चैप्टर की डिटेलिंग की शुरुआत करेंगे। फिलहाल आज हमारे ये इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे डायरेक्शन की समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस, दमदार सवालों के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching, like and comment. Subscribe now and press the bell icon. Never miss any update.